राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप जीओसी वाली वीडियोस मेरी देखेंगे तो जीओसी को एक जीओसी फर्स्ट करके और एक जीओसी सेकंड करके भी वीडियो डली हुई है उसमें। एक्चुअली जीओसी में पार्ट अलग अलग पार्ट में पढ़ाती हूँ। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें जीओसी वाला, यहाँ पे मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को काफ़ी ब्रीफ में बताया हुआ है। एक एक चीज़ उसमें बहुत अच्छे से मैंने उसमें वहाँ पे समझाई हुई है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन आपको वहाँ बहुत ब्रीफ में अच्छे से मिल ही गया होगा। और दूसरी बात, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अब एक चैप्टर है। वहाँ एक टॉपिक था, अब यहाँ पे एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमने कार्बोकैटायन और कार्बेनायन इन सब की स्टेबिलिटी वगैरह की बात की थी। इस चैप्टर में हम यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अब एलिमिनेशन रिएक्शन बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, कीटीन, इन सारी चीज़ों या नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए कि डिफरेंस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले हेडिंग डालिएगा डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो कुल मिला के डिफरेंस क्या है, देखिए, सबसे सब्स्टिट्यूशन की को देखते हैं पहले। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होता था वो अटैक करता था कार्बोकैटायन पे, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किस पे करता है, H+ आयन पे। समझ रहे हो मेरी बात। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पे, और एलिमिनेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है H+ आयन पे। ये आपका बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हमारा सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है बेसिसिटी का। मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। बेसिसिटी मतलब क्या, बेस, रोल ऑफ बेस। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मेरी बात समझिए, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो ज़्यादा अच्छे, देखो बेस क्या होता है, बेस क्या होता है कि वो H+ आयन पे अटैक करता है। बेस को सिर्फ देखो, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस देखिए। बेस जो आपका होता है वो सिर्फ H+ आयन पर ही अटैक करता है, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सब जगह अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, सभी तरह के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, बट एक्सेप्ट H+ आयन, ठीक है। H+ आयन को के अलावा बाकी सब जगह अटैक करेगा, ठीक। तो बेसिसिटी से मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ऑब्वियसली वो किस पे अटैक करेगा बच्चे, H+ आयन पे, ठीक। और H+ आयन पे अटैक कर रहा है, दैट मीन्स क्या, एलिमिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका वीक बेस होगा तो वो अटैक किस पे करेगा, कार्बोकैटायन पे, ठीक है। कार्बोकैटायन पे जनरली वो अटैक करेगा और यहाँ पे फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। अच्छा, आप लोग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना जानते हैं कि नहीं। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जितना भी, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस जितने होते हैं जनरली वो सारे होते हैं पीरियोडिक टेबल। एक सेकंड, हाँ, तो ये पीरियोडिक टेबल है,
मैं हर बार मुझे इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है और कलर्ड प्रिंट आउट मैं नहीं निकलवा पा रही हूँ, और मैं हर वीडियो में जब ये टेबल देखती हूँ यही कहती हूँ कि मैं निकलवा लूँगी। अब आज नहीं बोलूँगी क्योंकि पता नहीं कब निकलवाना हुआ। तो यहाँ पे जितने आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ जो बेस बनता है वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना आप समझे रहिएगा, ठीक है। ये वाले बेस, अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या कहते हैं, पहली चीज़ कि ये अब अटैक कैसे करेगा देखो, और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप का कि सेकंड ग्रुप का, कौन से वाले ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सोडियम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा और ये थोड़ा सा वीक बेस की तरह एक्ट करेगा कंपैरेटिवली इसके। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये वीक बेस है पर ये वीक है, लेकिन ये जो अटैक करेगा वीक बेस, ये किस पे करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो कार्बोकैटायन तो इसमें बनेगा। कार्बोकैटायन का मेरा मतलब है कि कार्बन सेंटर पे, यहाँ पे कार्बन सेंटर आप लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि SN2 रिएक्शन में तो बनता ही नहीं है कार्बोकैटायन, है ना, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो होगा आपका, बीच बीच में चलता नहीं, CH3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा इथाइल ऑक्साइड। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद ये अब आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये काम क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जस्ट अटैच वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को ये अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से क्लोरीन बाहर, और यहाँ क्या बनेगा, सिंपल एल्कीन बन जाएगी, समझ रहे हो। तो एलिमिनेशन में बनता क्या है, एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है, ठीक है। जब भी एल्कीन की बात होगी तो सिस ट्रांस ऐसे भी केसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, तो ये हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आता है साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात आप देखिएगा, जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बल्कि मतलब लार्जर, जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि मतलब बड़ा, वर्ड से ही समझ लो, बल्कि बड़ा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो फेवर किसको करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। मैंने प्लस माइनस, अब हम ये बता सकते हैं कि ये है तो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि फर्स्ट उसका पीरियड का है पोटाशियम, बट हम क्या कहते हैं, ये साइज़ जो है इसका ये थोड़ा स्मॉल है। और जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया। अब आप ये पोटाशियम ही लिया है, दोनों सेम है, तो इसलिए ये वाला जो बेस है हमारा ये थोड़ा सा बल्की है, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बल्की है और ये स्मॉल है। तो बल्की वाला किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को, स्मॉल वाला किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये आएगा, ये
निकल जाएगा थ्रू विच मैकेनिज्म, SN2, SN2 के थ्रू ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, ये क्योंकि बल्कि है, इसका काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन जो हमारा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव से जस्ट बगल, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये, इसके बगल ये अल्फ़ा कार्बन, ये दोनों आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जो बेस होता है उसका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, निकाल लिया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट। अब क्या बनेगा, अगेन एल्कीन। तो एलिमिनेशन कहीं भी हो रहा है तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एक और पॉइंट एलिमिनेशन का जो मैं आगे बताने वाली थी, बट यहीं पे देख लीजिए, एक हीट का सिंबल आपको हर जगह मिलेगा। अगर आपको एरो के ऊपर कहीं भी हीट का सिंबल मिलता है तो आप सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। अब हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो मैं आपको यहाँ पे हीट के सिंबल के साथ 2, 3, 4 ऐसे रिएजेंट भी बताऊंगी जो कभी कभी हीट का सिंबल नहीं देते, सिर्फ वो रिएजेंट लिख देते हैं, तो वो स्पेसिफिक हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो साइज का समझ में आया, बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो एलिमिनेशन होगा, और अगर स्मॉल होगा तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाली जो कंडीशन है ये किसको फॉलो करती है, एलिमिनेशन को। ठीक है, मतलब अगर हाई टेम्परेचर दिया है, जैसे एरो लगा होता है ना, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी, मतलब रूम टेम्परेचर हमारा लगभग कितना होता है, 24 से 25 या 25 से 30 तक भी आप मान सकते हैं रूम टेम्परेचर। तो इससे ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर होगा। तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, फेवर करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। साथ ही में डेल्टा एस, अब डेल्टा एस क्या होती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो वहाँ पे हम लोग ये सारी टर्म्स को समझेंगे, बट फिलहाल के लिए समझिए कि अगर डेल्टा एस आपका ज़्यादा आ रहा है तो भी कंडीशन, या फिर आप सिर्फ एस भी लिखो, अगर आपका एस भी ज़्यादा आ रहा है तो भी आपका फेवर क्या होगा, एलिमिनेशन ही वहाँ पे होगा। ठीक है, अब एस समझते हैं कैसे, एस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे 1, 2, 3 और यहाँ पे क्लोरीन लगा लें, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पोटाशियम, समझ में आ रहा है ना, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा बल्कि है, तो क्या करेगा, ये एलिमिनेशन करेगा। कैसे, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, समझ पा रहे हो, CH2 इसको R लिख लो तो थोड़ा सही रहेगा। अब इसको हम देखो, ये क्लोरीन है, पहले तो ये बेस है, बेस का काम क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ पे आपको जैसे कार्बन की कितनी 4 वैलेंसी होती है, तो 4 ऐसे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यही वाले हाइड्रोजन आपके ज़्यादा मतलब एसिडिक हो गए कि नहीं हो गए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकाल लेगा। ठीक है, और आपका क्या बनेगा, के, अरे सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ, क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पे के Cl बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा, KCl तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, R, एल्कीन, समझ रहे हो, एल्कीन का फॉर्मेशन। अच्छा, और साथ में क्या हो रहा है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड था और यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके गया ना ये,
तो कितने प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट। और यहाँ पे कितने थे, अगर ये वाला एक मॉलिक्यूल एक ये वाला, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे कितने, 3 हो रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन को। E1E2 टाइप की होती है, E1C भी होती है कॉन्जुगेटेड बेस वाली। तो ये सब हम आगे वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं।